अरे सुधरो रे अभी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है 12 मार्च, जो कि सब लोग जानते हैं कि आज है हनुमान जी का जन्मदिन। तो हम लोग आए हुए थे घूमने के लिए अपने पास ही हनुमान मंदिर काकुम सरकार के यहाँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं वहाँ पर मतलब कैसा सीन है और क्या कुछ होता है। अभी हम अपने छोटे से कदम का इस्तेमाल करते हुए एंटर कर चुके हैं द्वार के अंदर, और अब हम जा रहे हैं श्री हनुमान जी के मंदिर काकुम सरकार के यहाँ पर दर्शन के लिए। मेरे पास नहीं तो ज्यादा पैसे, इसलिए मैं प्रसाद में लेता हूँ सिर्फ एक नारियल। पूरा देश बोल रहा है एक ही जुबान, जुबान केसरी। विमल बोलो जुबान केसरी। यारों, मैंने तो अपना प्रसाद पैक करवा लिया था। अब बाई थे मेरे दोस्तों के प्रसाद पैक कराने की, जो कि भर भर के प्रसाद पैक करवा रहे थे। वाह, क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया हो आज। हम सभी लोगों को हो गए थे प्रसाद पैक कराने के बाद हम चले थे सीधे मंदिर की ओर, लेकिन मेरे कुछ दोगले दोस्त पहले ही आगे निकल गए थे। हम सभी लोग अपने छोटे से कदम का इस्तेमाल करते हुए चढ़ने लगते हैं सीढ़ी से ऊपर, लेकिन मेरी अचानक नजर पड़ जाती है एक ऐसे इंसान पर जो कि अपने बालों को बार बार इधर उधर कर रहा था। अरे सुधरो रे अभी तो सुधर जाओ। हम सभी लोग अपने छोटे से कदमों और कछू की चाल से पहुंच जाते ऊपर। मैं जैसे ही ऊपर आता हूँ नजर मेरी पड़ जाती है भगवान जी के ऊपर, जिनको मैं कर लेता हूँ नमस्कार। इसके बाद मेरे दोस्त यहाँ पर लगा रहे थे पीछे अगरबत्ती। यहाँ पर मेरे सभी दोस्त जो अगरबत्ती लगा रहे थे, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक ख्याल चल रहा था कि मैं भाई साहब अगरबत्ती कब लगाऊंगा। इसलिए अपने एक दोस्त को मैं देता हूँ कैमरा और मैं हो जाता हूँ भगवान जी की पूजा अर्चना में लीन। मैंने तो अपनी पूजा कर ली थी खत्म। इसके बाद बाई थी मेरे दोस्त की पूजा करने की, और मेरे दोस्त कहने लगते हैं पूजा अर्चना। पूजा अर्चना करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर नारियल फोड़ने के लिए। सबसे पहले नारियल फोड़ने की बारी थी मेरी, लेकिन भाग्यवश मेरा नारियल निकल जाता है खराब। मुझे लगता है भगवान जी मैं नारियल खा लिया। बाकी लोग देख के हो रहे थे बहुत ही प्रसन्न। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। बात तो सही है। वहाँ से नारियल फोड़ने के बाद हम आ जाते हैं सीधा हनुमान जी की परिक्रमा करने के लिए। अपना परिक्रमा पूरा करने के बाद हम आ जाते हैं उस स्थान पर जहाँ से हम चलना प्रारंभ किया था। मेरे दोस्त लोग यहाँ पर अपने कर रहे थे मन की इच्छाएं पूरी, और कुछ अपने अमीर बनने के ख्वाब देख रहे थे। तो मैंने सोचा मैं गरीब बनकर क्यों रह जाऊं, इसलिए मैं भी कहने लगता हूँ ईश्वर से प्रार्थना। और मैंने की ईश्वर से प्रार्थना की, प्रभु मेरे इस वीडियो पर 1000 व्यूज आ जाएं। सभी लोगों ने अपने अपने मन की इच्छाएं मांग ली थी। अब बारी थी एक ऐसे स्थान पर जाने की जहाँ पर कुछ अलग था। तो अब हम जा रहे हैं एक ऐसे स्थान पर जहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है हनुमान जी के चमत्कार। तो बहरी हमारे इस व्लॉग पर तो हमारे कुछ दोगले दोस्त यहाँ पर पहले से ही आ गए थे और हमें कर रहे थे कुछ इशारा जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर होते हैं सभी लोग इकट्ठे और चमत्कार देखने के लिए सभी लोग चल देते हैं जल्दी से ऊपर की ओर। की जय, की जय। हम लोग अपनी मंजिल से बस थोड़े ही दूर थे, लेकिन हमारे सभी साथी जो है थक चुके थे और बोल रहे थे ऊपर नहीं जाना है। लेकिन मैंने कहा भाई चलो, और हमारे सभी साथी कड़ी धूप की गर्मी को सहन करते हुए चल देते हैं चमत्कार को देखने के लिए।
मैं और मेरे सभी साथी कड़ी धूप का सामना करते हुए पहुंच जाते हैं उस स्थान पर जहां पर हमें देखना था चमत्कार। सबसे पहले मारता हूँ बड़े पत्थर, उसके बाद मारता हूँ छोटे पत्थर पर, जो कि आप सुन पा रहे हो कि भाई आवाज बिल्कुल ही डिफरेंट आ रही है दोनों पत्थरों से। मुझे तो भाई विश्वास ही नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं सभी टोलों पर पत्थर मार के देखने लगता हूँ। लेकिन भाई साहब जब मैं इस टोल पर पत्थर मारता हूँ तो भाई आवाज कुछ अलग ही आती है। मैंने तो टोल को बजाकर उसको चमत्कार देख लिया था, लेकिन मेरे दोस्तों को नहीं हो रहा था विश्वास, इसलिए वो भी टोल को बजाकर उस चमत्कार देखने लगते हैं। हनुमान जी के दर्शन और उनके चमत्कार देखने के बाद हम चल लेते हैं सीधे घर की ओर। हम अपनी आन बान और रोड की शान गाड़ियों के राजा हीरो को तान देते हैं सीधे अपने घर की ओर। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? मेरे साथ में थे 4 चिल्लर, इसलिए मैं समझने लगता हूँ अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा, लेकिन इनको क्या पता मेरे से एक छिपकली भी नहीं मरती।